देखिए, दिशा की मीटिंग है ये। जो भी फंड, जो भी ग्रांट भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उसकी विकास की उसकी कार्य प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, यानी फंड प्रॉपर तरीके से खर्च हो रहे नहीं। डेवलपमेंट को लेकर के हर तीसरे महीने होती है, लेकिन मेन जो इशू आज था वो था बाढ़ग्रस्त इलाके का। क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं, दनाना, तालू, जताई से लेकर के बड़ेसरा से लेकर के ये आगे पुंगड़ तक का जो हमारा इलाका आता है, सह इस साइड में सह का, मित्ताथल का इस साइड। तो हमने यही कहा है सरकार से कि सबसे पहले तो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि 31 अक्टूबर से पहले पहले जो खेतों का पानी है उसको निकासी का इंतज़ाम सरकार कराए। अगर सरकार को कहीं दिक्कत है तो फिर हमें बताएं, ताकि हम प्रदेश लेवल पर सरकार से बात करेंगे। क्योंकि अगर 31 तारीख तक पानी नहीं निकला तो फिर उसमें बिजाई असंभव हो जाएगी। एक तो हमारा मीटिंग में क्या अधिकारियों ने कहा है कि हम 31 तारीख तक पूरे इलाके का, नोट एक भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र, पूरे भिवानी जिला में जहाँ जहाँ भी पानी है खेतों में हम निकाल देंगे। और भविष्य में इस तरह की दुर्गति ना हो, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रशासनिक आपदा है। यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का टोटल फेल्यूर। क्योंकि जो ये नहर जाती है दनाना से, ड्रेन, इसको बोलते हैं हिसार सरसा ड्रेन, और ये सारी ओटो झील पे जाके पड़ती है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे 14 तक तो इसने ठीक काम किया। उसके बाद जैसे ये प्रदेश में सरकार का बदलाव हुआ, या तो ये बदले की भावना से कोई कार्रवाई हो रही है, या इस इलाके के किसानों को ये खराब करने में लगे हुए। यानी कि दोबारा से इसका कोई किनारा नहीं बांधा। आपने खुद भी देखा होगा, आप उस ड्रेन के ऊपर जाओ, बहुत सबसे लंबी ड्रेन है इस इलाके की, सरसा से आगे ओड्डू पे जाके पड़ती है। तो कितनी जगह जो बाढ़ आई है, इसीलिए तो मैं इसको प्रशासनिक आपदा कहता हूँ। कि जैसे हमारे गंगवा में है, या आर्यनगर में है, या फिर आदमपुर की तरफ आप चले जाओ, चूड़ी बागड़ियान के इलाके में, चूड़ी खुर्द में, चूड़ी बागड़ियान में, इन सब इलाकों में जो बाढ़ आई है इस ड्रेन की वजह से आई है। अगर ड्रेन का रखरखाव ठीक रहता, समय रहते सरकार संभालती, तो बाढ़ नहीं आती ना, जल भराव नहीं होता। तो हमने कहा कि भविष्य में इस तरह का गलत काम ना होए कि किसान की फसल बर्बाद हो और अगली बार भी। दूसरा है, नरेगा में बड़ा भारी अन्याय हो गया मजदूरों से। हमने कहा कि सरकार को एक चिट्ठी लिखी जाए। इन्होंने बहुत सी ऐसी स्कीमें बंद कर दी जो माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश के पार्लियामेंट में, उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था, काम का अधिकार दिया था। पूरी दुनिया में राइट टू वर्क ये मैंडेटरी था, हर घर को, हर व्यक्ति को साल में 100 दिन काम मिले। उसको सारा को बदल दिया, बदल ही नहीं दिया। गरीब आदमी को भूख से मारने के लिए, गरीब आदमी को सिर्फ ये केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार या भाजपा सरकार ये चाहती है कि आदमी 10 किलो राशन पर ही सरकारी लोगों की तरफ मुंह देखता रहे, ये तरक्की ना करेगी। इस पे हमने कहा कि गलत है। ये नरेगा को जिस तरीके से आप बंद कर रहे हो, ये गरीब लोगों के अधिकारों के ऊपर एक भयंकर, किसान पे तो हमला कर ही दिया, अब गरीबों पे भी हमला कर दिया। जिन अधिकारियों की लापरवाही से जल भराव हुआ है और फसलें खराब हुई, पर कार्रवाई वो तो देखो भाई, हम तो कह दिया सरकार को, हम तो पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट को और सरकार को दोषी कहेंगे। अधिकारियों का क्या कसूर है? ये जिम्मेवारी सरकार की है माय डियर। जून 15-20 तक कोई सरकार हो, सरकार होती है, चाहे कांग्रेस की थी या लोकदल की थी या आज इनकी है, क्या बोलते हैं इनको, बीजेपी वालों, लेकिन काम तो प्रशासनिक अधिकारियों ने करना है, लेकिन काम कराएगा कौन? सरकार। ये गलती है।
प्रशासनिक अधिकारियों का मैं इसमें कसूर नहीं मानूंगा। सर कसूर है जो चंडीगढ़ में बैठी ये भाजपा नीति सरकार है, क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये लापरवाही से सो गए, क्योंकि वोट चोरी से सरकार बना ली। जब वोट चोरी से सरकार बनेगी, लोगों के अधिकारों को कुचल करके सरकार बनेगी, तो स्वाभाविक है कि वो गरीब का, किसान का, अब आपने मैं देखा आज कई डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी हैं, नौकरी नहीं दे रहे, रोजगार नहीं। तो आज किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी। तो इन सारी बातें हमने देखी, डेवलपमेंट है ही नहीं। आप बता दो भिवानी में 2014 के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है। जो ये एक्सप्रेस हुए, एक्सप्रेस हाईवे बने तो हमारे हैं कांग्रेस, लेकिन ये तो हमारे गाँव जाफी पर ध्यान दें बटे, इनका कुछ नहीं है। इनका था अगर ये हमारे इलाके को अब की बार बाढ़ से बचाते, क्योंकि हमने ड्रेन बना के दी थी इनको, उसका रख रखाव इन्होंने नहीं किया।